जगदीश चरणाम्बरं मुण्डमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रचण्डं प्रलभ्यं परेशम् अखण्डं अजं मानकोटप्रकाशं त्रिशूल निर्मूल शूलपाणि भजेऽहं भवानि पदभावेगामि करातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संतोषोपहार प्रसीद प्रसीद प्रभो ममोद्धार नायावते उमानाथ पादार मीला भजन्ति ये लोके देवनारायण नावत सुखं शान्ति सन्तापोनाथ प्रसीद प्रभो सर्वभूतादेवास न जानामि योगं जपमुनेव पूजा न तोऽहं सर्वदा संकुलोऽभ्यं जराजन्म दुःखोत्थाप्यमानं प्रभोपाय आपने नमीश शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण विभङ्गापेकं ब्रह्मवेद स्वरूपम् सभी शांति बनाए रखें। आगे मत जा, आगे मत जा। बैठ सो गए दोनों। आप पहले कहीं और बैठ। यहाँ मत आ बैठ। ओए हट जा। बच्चे सभी शांति बना रखें। यहाँ हटाइए, यहाँ हटाइए। ना दे यार। दीदी ना छोटी है। अजी रुकना पड़ा ना, पर इस वजह मेरे हाथों महादेव की पूजा हुई। चांगुना, तुम जैसी पुण्यवान मेरी पत्नी है, इसका तो हमें अभिमान है ही, पर सारे गांव को भी है। चलिए जी, आप भी क्या, महादेव की भक्ति और पति की सेवा यही मेरे जीवन का कर्तव्य देख टाट घुमा रही है ये। और तेरी भलाई में ही हमारी शक्ति है, तभी तो हमें इसी वजह से हर कार्य में यश प्राप्त होता है। पीछे कौन सा रिपीट कर रहा है? भगवान शंकर को प्रसन्न रखना अति आवश्यक भाई जो भी रिपीट मत करो पीछे से। और हाँ, जल्दी आइएगा। हाँ जल्दी आऊँगा, चलता हूँ। टाटा टेढ़ी कर रही है दिन पे पल पल, क्योंकि टाटा सीधे करते जाएंगे कुछ आगे। क्या खिला तुम्हारी सीधी नहीं दे जाएगी कि टाटा ये जगह एक कर झूम कर ले, टाट दिखेगी ना। भगवान, इस धरती पर चामुंडा जैसे सच्चे भक्त नहीं है। सही कहा देवी, वह मेरी पूजा प्रतिदिन करती है, लेकिन कुछ मांगती नहीं है। वो कुछ नहीं मांगती तो क्या आप उसे कुछ भी नहीं देंगे? देना क्या है, धन दौलत है, जमीन जायदाद है। लेकिन प्रभु निसंतान है वो। ठीक कहा, ऐसा करो तुम यहीं ठहरो, हम उसके मन में झांक कर आते हैं। ये क्या प्रभु, ऐसे ही जाएंगे आप? अलग निरंजन, अलग निरंजन। तथास्तु।
ऐसा क्या हुआ मुझसे महाराज जो आप मुझसे दान नहीं ले रहे हैं? उसका कारण है हम निसंतान से दान नहीं लेते हैं। निसंतान? महाराज मुझ पर पुत्र नहीं, इसलिए मैं शिव शंकर की तन मन से आराधना करती हूँ, परंतु ईश्वर को मुझ पर दया नहीं आती, तो इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? क्या दोष है? आते जाते संत सज्जनों से मैंने अपनी फरियाद सुना दी है, परंतु मुझ पर किसी के भी आशीर्वाद से संतान नहीं, तो इसमें मेरा क्या दोष है महाराज? क्या दोष है? उठ बेटा, ये फल ले, इसे प्रसाद मानकर खा लेना। तुम्हारी गोद में संतान खेलेगी, ये मेरा आशीर्वाद है। अगर यह सत्य हुआ महाराज तो मैं मंदिर में सोने का नंदी चढ़ाऊंगी। अच्छा चलो, मैं निकलता हूँ। मैं तुम्हारी संतान के नामांकन पर आपसे दान लेने आऊंगा। अवश्य महाराज। प्रणाम महाराज। कल्याण हो। इस बैरागी के आशीर्वाद को आप ही शक्ति दे। छोटी टाइप में ऐसे बनते हैं कि छोटी टाइप में 3-4 चिले आओ, चिले आओ, कहाँ है रे तू? चिले आओ, कहाँ है? माँ, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर जाऊंगा। मंदिर जाओगे? फिर अध्ययन कौन करेगा? गुरुजी। गुरुजी आने का वक्त हो गया है पुत्र, तुम्हें अध्ययन करना है। तुम यहीं रहो, मैं मंदिर होकर आती हूँ। लो, गुरुजी आने का भी वक्त हो गया है और गुरुजी आ गए। प्रणाम गुरुजी। आयुष्मान भव। गुरुजी लीजिए अपने विद्यार्थी को, मैं मंदिर होकर आती हूँ। ठीक है। कैसी चल रही है चिड़िया की तरक्की अब? कुछ पूछिए मत चौंकना जी, तुरंत आत्मसात करता है। एक बार सिखाओ फिर से कहना नहीं पड़ता। होशियार है आपका बेटा। ठीक है गुरुजी, मैं मंदिर होकर आती हूँ। अच्छा। समझदार आपको होता है। अरे सर जी खाना खा लगा रहे थे तो वीडियो बनाएंगे ऐसे तो लाइव बनाएंगे सर वीडियो। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। आइए मुनिवर आइए, आप इस मुतल स्थल पर कैसे? नारायण नारायण। देखा मुनिवर, हम इन्हें तीनों लोक में ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसका आने कुछ भी नहीं। देवा, क्या ये आपके बस है? आप इतने चाकर की तरह किसकी राह देख रहे हो? अब क्या बताऊं? नारद जी, भगवान की परम भक्त चामुंडा अब तक दर्शन के लिए नहीं आई होगी, देख रहे हैं उसी की राह, और क्या। बिल्कुल सही कहा देवी। नारायण नारायण। देवाधिदेवा, क्या ये आपके बस है? आप और भक्तों की राह देखने का वक्त आ गया। नारायण नारायण। मुनिवर, कुछ भक्तों को तो दुख और कलेश लगते ही नहीं है। भगवान, अगर आप चांगुना के बारे में कह रहे हैं तो आपसे बड़ी भूल हुई है। वे जिसने अपनी इच्छा पूर्ति के पश्चात परमेश्वर को भूल जाने वाली, वे एक साधारण मानव है। नारायण नारायण। नहीं नहीं, चामुंडा उनमें से नहीं है। अजी सुना ना मुनिवर, संतान प्राप्ति के बाद चामुंडा की पूजा पर रुकावट आ गई और पूजा भी देरी से की। हर रोज मंदिर आने वाली बात हर दूसरे दिन मंदिर आने लगी। इसका ये मतलब नहीं है कि चामुंडा की भक्ति हमारे लिए कम हो गई है। नारायण नारायण। वह आपके स्वभाव के अनुसार जो हम आपसे कहते हैं आप मानेंगे तो नहीं प्रभु।
मुनीवर, चांगुना को हमारे प्रसाद द्वारा संतान प्राप्त हुई है। नारायण नारायण, ऐसा है तो लीजिए उसकी सत परीक्षा, मांगिए उससे उसका दिया हुआ प्रदान। अजी मुनीवर, ये क्या लेंगे उसकी सत परीक्षा? ये तो भक्त भर मांगते हैं और ये दे देते हैं। आगे क्या होगा इसके बारे में सोचते हैं। ये क्या लेंगे चांगुना की सत परीक्षा? आप दोनों ऐसा कह रहे हैं तो ले लेते हैं उसकी सत्व परीक्षा। देख लीजिए भगवान, परीक्षा लेने के लिए बहुत कठोर होना पड़ेगा आपको। कर सकेंगे? ये क्या है मुनीवर, आप जानते नहीं है हमारी कठोरता किस हद तक जा सकती है, इसका आपको अनुभव भी नहीं है। नारायण नारायण, ठीक है भगवान, हम आपके साथ भूतल स्तर पर ये आकर अनुभव तो कर ही लेंगे, लेकिन इससे पता चलेगा कि धरती पर आपके सच्चे भक्त कौन है। नारायण नारायण। चलिए तो फिर। ये क्या भगवान, ऐसे ही जाएंगे आप? चांगुना चतुर है, पल भर में ही पहचान लेगी। हम ऐसा रूप ले लेंगे, चांगुना तो क्या आप भी हमें नहीं पहचान पाएंगी। पापा बोले, पापा बोले। माई चांगुना, बहुत दूर से तेरा नाम सुनकर आया हूँ, काशी यात्रा निकला हूँ, मन में संकल्प लेकर तेरे दर पे आया हूँ। महाराज, आपके पुण्य आशीर्वाद से आज तक इस द्वार से कोई भी खाली नहीं गया। संत सज्जनों की सेवा यही मेरा कर्तव्य है। आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। माई, आप मंदिर जा रही हो शायद। ईश्वर की पूजा में विघ्न लाने का पाप मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर आऊंगा। अजी, भगवान तो चराचर में वास करता है महाराज, आप में भी वास करता है वो। अगर आज मैं आपकी पूजा करूंगी तो वो मेरे ईश्वर को प्राप्त हो जाएगी। आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए। इतना भरोसा है तुम्हें अपने भगवान पर? हाँ महाराज, मुझे अपने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है। आइए आप आसन ग्रहण कीजिए। महाराज, पहले आप पिए पान कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए क्या पकवान बनाऊं उसका आदेश दीजिएगा। मैं अभी आती हूँ महाराज। नारायण नारायण। प्रभु, ये बगुला पक्षी है और आप बोले सांप है, इसकी दिखावटी बातों में नहीं आइएगा। मुनीवर, चांगुना का मुझ पर कितना भरोसा है, श्रद्धा है, देख लिया ना? ठीक है भगवान, देख लीजिए। मीठी बातें करने में तो इन मनुष्य को हम परमेश्वर भी नहीं हरा सकते। नारायण नारायण। हाँ, नहीं, लेकिन चांगुना उनमें से नहीं है। ठीक है भगवान, ऐसा है तो लीजिए उसकी सत परीक्षा, देखते हैं कितनी खरी उतरती है वो। नारायण नारायण। महाराज, अपने मन का संकल्प मुझे बताइए। चांगुना, तुम एक तब से बड़ी सत्य वाली हो गई हो, बड़ी पुण्य वाली जानी जाती हो, दिया हुआ वचन निभाने वाली हो, ऐसा तेरा नाम है। यही सुनकर मैं इच्छा भोजन के लिए तेरे द्वार पर आया हूँ। महाराज, यह तो मेरा परम भाग्य है। आप आज्ञा दीजिए।
मैं आपके लिए आनंद से पंच पकवान और पंच व्रत का भोजन बनाकर आपको परोसूंगी। आप यहीं ठहरिए, भोजन कीजिए और फिर काशी यात्रा निकलिएगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए कौन कौन से पकवान बनाऊं। चांगना, हम शमशान जोगी है, शमशान घाट रहते हैं, चिता पर रोटी सेक लेते हैं, मिला हुआ मांस खा लेते हैं। हमारा जीना गोरी, हमारा खाना गोरी, हम क्या जाने पंच पकवानों का स्वाद। महाराज, मैंने आपको वचन दिया है, बिना इच्छा भोजन के मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। देख ले, अगर तूने इच्छा भोजन नहीं कराया तो मैं तेरा सत्कार करके निकल जाऊंगा। तैयार हो तो बोल, नहीं मैं निकलता हूँ। मुझे मान्य है महाराज, आप आज्ञा दीजिए। चाउना, नरमांस खाने की इच्छा नहीं है, मुझे नरमांस पका कर दे। तूने मुझे वचन दिया है, मुझे इच्छा भोजन ही चाहिए। महाराज, वो सब तो ठीक है, परंतु मैं आपके लिए नरमांस कहाँ से लाऊं? वो मुझे नहीं मालूम, नहीं हो सकता है तो बोल, मैं तेरा सत्कार करके निकलता हूँ। ठहरिए महाराज, आज तक इस द्वार से कोई भी खाली नहीं गया, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। चांगना, तुझे संतान कितनी है? महाराज, एक ही, मेरा पुत्र चिलिया। ठीक है, तो उसे ही काट कर मुझे परोस दे। महाराज, ऐसा मत कीजिए, मुझसे मेरा चिलिया मत मांगिए। महाराज, मुझसे मेरा चिलिया मत मांगिए, चाहे तो आप मेरे प्राण ले लीजिए महाराज, परंतु मुझसे मेरा चिलिया मत मांगिए, मत मांगिए महाराज, मत मांगिए। निकलता हूँ, श्राप देता हूँ तुझे। ठहरिए महाराज, मुझे श्राप देकर मारने से अच्छा है आप मुझे ही मारकर अपना इच्छा भोजन प्राप्त करें। नहीं, तुम अपने हाथों से अपने चिलिया का भोजन परोसोगी तो ही मैं रुकता हूँ, अन्यथा निकलता हूँ मैं। ठहरिए महाराज, आज तक इस द्वार से कोई भी खाली नहीं गया। ईश्वर मेरी क्यों सत्य परीक्षा देख रहा है? इतना पूछने का वक्त दे दीजिए मुझे। ठीक है, हो तो चिलिया बेटा, हमारी जिंदगी में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? माँ का। क्यों? क्योंकि माँ ही हमें जन्म देती है, माँ ही हमें पाल पोस कर बड़ा करती है। जन्म के बाद सबसे पहला दर्शन माँ का होता है। शाबाश, इसीलिए तो माँ का स्थान भगवान के स्थान से बहुत बड़ा होता है। माँ की पूजा 33 करोड़ भगवान से भी श्रेष्ठ है। माँ की आज्ञा भगवान की आज्ञा से
शादी डांट क्यों परीक्षा ले रहा है तू मेरी परमेश्वर? क्यों परीक्षा देख रहा है मेरी परमेश्वर? क्यों परीक्षा देख रहा है तू मेरी? क्यों? माँ माँ तुम क्यों रो रही हो? तुमने मुझे बुलाया और आने में देर हुई इसलिए रो रही हो? माइक लेना अभी शांति बनाए रखें थोड़ा। करुण रस का है दृश्य है ये। समझा क्या पाया मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। माँ मुझे भूख लगी है ना। पुत्र तेरी मुख देखूं या उस जोगी की, यही मेरे सामने धर्म संकट है पुत्र। लगा माँ मुझे बताओ मैं तुम्हारा कोई भी संकट दूर कर दूंगा। पुत्र हमारे द्वार पर एक जोगी आए, उन्हें तेरा मांस खाना है, नहीं तो वो संतुष्ट नहीं होंगे। संतुष्ट नहीं होंगे। माँ माँ मैं तुम्हें कभी नहीं सताऊंगा। मैं जोगी के पांव पड़कर क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे मत मारो माँ, मुझे मत मारो। पुत्र कौन सी माँ होगी जो अपने पुत्र को मारेगी? पर मैं क्या करूं, वो मानेगा नहीं। माँ अगर मेरे लिए मेरे शरीर का उपयोग हो सकता है तो मैं उसी से मरने के लिए तैयार हूँ। रोना मत, माँ चल उठ, रोना मत, मरते वक्त मैं तेरा हंसता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। पुत्र सभी शांति बनाए रखें। होगा नहीं तो बोल दे, हम कितनी देर इंतजार करें? हम एक साथ ज्यादा देर रुकते नहीं है, हम तेरे घर भी नहीं रुकेंगे। महाराज मेरे पुत्र को भूख लगी है, मुझे उसे भोजन कराने दीजिए। मेरे पुत्र को भूखे पेट मैं कैसे काट सकती हूँ? मुझे माँ का आखिरी कर्तव्य निभाने दीजिए। जल्दी जाओ, ज्यादा वक्त ना लो, हमें भूख लगी है। ठीक है महाराज।
ये बोलिए कि और बोलना है। शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय टाट में आ गई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। माँ ये देखो मेरी सितार को तेज कर लिया है, सब तैयारी की है, तुझे तकलीफ नहीं होगी। पुत्र, कहाँ से सीखा तूने ये सब ज्ञान? हे परमेश्वर, मैं अपने पुत्र पर कैसे छुरी चलाऊं, कैसे? परमेश्वर, कैसे छुरी चलाऊं? अब आके आके करो, ऋषि मुनियों का भूखा तकते नहीं रहना चाहिए। माँ मरते वक्त मैं तेरा हंसता हुआ चेहरा देखता हूँ, फिर आंखों में आंखें डालकर आंखें बंद करता हूँ। महाराज, भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण कीजिए। क्या मैं बनाऊँ? वही तो बना लिखे ले यार, यहाँ जा, यहाँ जा, बढ़िया जगह ना यार। अच्छा बातें कह रही है, याद कह रही हैं छोटी थे। ये तो बिल्कुल काकी तरह है, वो अपना बेटा काटेगा राजा हरिश्चंद्र। देख हो रहा है सिंह को सारा पार्ट में कहाँ जाएगी? नारायण नारायण प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? भोजन भोजन, आप तो बोले के बोले ही रहे प्रभु। चांगुना ने अपने पुत्र को संपूर्ण काट दिया, परंतु आपको सिर्फ शरीर का मांस दिया है, मस्तक तो भी रसोई घर में ही लटका हुआ है। आपने पूरा नर मांस मांगा था, फिर उसने अपने मस्तक को पीछे क्यों हटा दिया? उससे सर को भी पकाने के लिए कहो ना, इसमें तो आपका अपमान है प्रभु। सच कहा मुनिवर। ठीक है प्रभु, नारायण नारायण। ये बढ़िया करे ना नारायण। चागुना चागुना, हे चागुना। क्या हुआ महाराज? मैं तो आपके लिए ये वस्त्र लेने गई थी। हम ये भोजन नहीं करेंगे। क्या हुआ महाराज? क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई है? मुझसे पूछती है। मस्तक को बाहर लटका के रखा है, भोजन में क्यों नहीं पकाया? महाराज, उसके मस्तक पर सोने का चढ़ावा चढ़ाकर जीवन भर उसे देखकर बिताऊंगी। चागुना, मस्तक को पीछे छिपाकर मुझे शरीर का भोजन दे रही है। शरीर तो नष्ट का होता है, मस्तक पंचतत्व का तत्व होता है। मस्तक को इसमें डाले बिना फूड नहीं होगा, फूड हुए बिना हम ये भोजन नहीं करेंगे। महाराज, मैंने आपको बच्चे की बांगों और जांघों का मांस निकाल कर दिया। मस्तक में तो सिर्फ हड्डियां रहती है, मैं उसे कैसे पकाऊंगी महाराज? नहीं होता है तो बोल, मैं तेरा संकट करके पिघलता हूँ। रुकिए महाराज, आज तक इस द्वार से कोई भी बिंब
वापस नहीं गया। मेरा पुत्र चला गया, उसके प्राण चले गए। अब मस्तक रखकर मैं क्या करूंगी? आपको संदेह न रहे, इसलिए मैं उसे आपके सामने कूट कर पकाती हूँ। रुको चावला, मस्तक को कूटते हुए बाप, तेरी भावना सात्विक होनी चाहिए। मस्तक को कूटते हुए लोरी गानी होगी, खुशी और प्रशंसा से भोजन को पकाना है, तभी हम इस भोजन को स्पर्श करेंगे। महाराज, मेरा पुत्र चला गया, उसके प्राण भी गए। अगर मैं उसके मस्तक पर मूसल डालूं या उसे लोरी सुनाऊं, उसे कुछ भी नहीं सुनाई देगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। समझाऊं तुझे मैं कैसे, चिल्लाया बेटे लाचार है आज माई की ममता। समझाऊं तुझे मैं कैसे, चिल्लाया चिल्लाया बेटे लाचार है आज माई की ममता। एक अतिथि आए द्वारे, मांगे वो भोजन जिद से। एक अतिथि आए द्वारे, मांगे वो भोजन जिद से। अब खत्म हुआ ये खेल नियत का सारा। लाचार है आज माई की ममता। क्या कि टाटना है बवाल है इनकी। नारायण नारायण, मुनीवा चावला का सत्कार करना इतना सहज नहीं है। सत्य कहा प्रभु, मनुष्य एक मार को अपने कोख के बच्चे को मार देगा, परंतु अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देगा। यानी कहना क्या चाहते हो?
अब सब पूर्णतः आपके मन के प्रकार हुई है। अब तो आप भोजन शुरू कीजिए। चावना और 4-5 थाली परोसो। अभी परोसती हूँ महाराज। क्या आपके कोई भक्तजन आने वाले हैं? नहीं, अपने गांव वालों के सम्मानित लोगों को बुलाओ। हम अकेले भोजन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता महाराज। क्यों? यह कांतावती नगरी लिंगायत समाज की है। यहाँ अगर कोई मुर्गी भी काटी जाए तो 6 दिन का मातम मनाया जाता है। मैं अपने कोक के बच्चे का मांस खाने के लिए किसे बुलाऊंगी? ठीक है, तो अपने घर वालों को बुलाओ, हम उनके साथ भोजन करेंगे। महाराज, मेरे पति शाम ढलने तक वापस आएंगे। तब तक आप अपनी भूख क्यों मार रहे हैं? आने दो तुम्हारे पति को, हम उनके आने का इंतजार करेंगे। उसके आने तक हम ध्यान करेंगे। ठीक है। अरे हमें प्यार की लगी हे परमेश्वर, तू क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है? परमेश्वर, क्यों? मेरा पुत्र चला गया, उसके प्राण भी गए, सब कुछ चला गया, फिर भी मैं योगी संतुष्ट नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं परमेश्वर, क्या करूं? अब मेरे पति आएंगे, मैं उनका सामना कैसे करूंगी परमेश्वर? कैसे करूंगी? चलिया बेटा चलिया, चांगुना चलिया कहाँ है? ये देखो मैं उसके लिए क्या लाया हूँ। कहाँ है वो? जरा दिखाइए ना, क्या लाए हैं? ये देखो, जरा बताओ तो चलिया के मस्तक पर ये कैसी लगेगी? बहुत सुंदर जचेगी। चांगुना तेरा स्वर गंभीर क्यों है? क्या हुआ है? कुछ नहीं। और चलिया कहाँ है? चिलया बाहर खेलने गया है। फिर तेरे स्वर चांगुना तेरा स्वर गंभीर क्यों है? सब ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है। बाहर एक महाराज आए हैं, वो आपके साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं। क्या कहती हो? हाँ। अरे अरे, इसे पकड़ो, जल्दी से थाली लगाओ, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अतिथि को ऐसे रहा तक के नहीं रखना चाहिए। इसका उन्हें आभास नहीं है। चावना, तुम्हें भी हमारे साथ भोजन करना होगा। ऐसा मत कीजिए महाराज, दया कीजिए। मैं अपने कोक के बच्चे का मांस कैसे खा सकती हूँ महाराज? जिस बच्चे को मैंने 9 महीने कोक में रखा, हाथों से चूल्हा बनाकर झुलाया, पाल पोसकर बड़ा किया, उसका मांस मैं कैसे खा सकती हूँ महाराज? कैसे? चावना, अगर तुम अपने बेटे का मांस नहीं खाओगी तो मैं प्राय मुसाफिर कैसे खाऊंगा? तुम्हें ये भोजन करना होगा। हम भी नहीं, अगर तुम ये भोजन नहीं करोगी तो हम भी नहीं करेंगे। तुम खाने में साथ नहीं लोगी तो मैं तेरा सत्कार करके निकल जाऊंगा। ठहरिए महाराज, इस सत्व की परीक्षा में मेरा पुत्र
पुत्र चला गया। इसके लिए मैं ये परीक्षा देने के लिए भी तैयार हूँ। ब्लैक बेल्ट पे बैठा रहा है। बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, नैया हमारी प्रभु पार लगा दे। महाराज आइए बैठिए। भाई टेक के चावला अभी भी एक थाली बाकी है। हाँ महाराज, वो हमारा चिलिया बेटा बाहर खेलने गया है, वो भोजन में उपस्थित नहीं है। कृपया भोजन शुरू कीजिए। ऐसे कैसे? उसके आने तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। महाराज, अब मैं अपना चिलिया कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं मैं अपना चिलिया महाराज? आप ही बताइए मैं कहाँ से लाऊं? चावला, तू अगर सच्ची भक्ति और शक्ति से युक्त है तो अपने बेटे को बुला। आ जाओ जल्दी बताओ तुम तो चिलिया